मध्य जोड़ी उमाशंकर सिंह सीनियर जर्नलिस्ट जोड़ी आम साथ वर्ल्ड ग्लोबल अफेयर्स उमाशंकर जी, ये जो रूस में जो भूकंप आया है उसका तीव्रता और जो एपिक सेंटर उसके बारे में क्या ज़्यादा जानकारी साझा कर सकते हैं प्लीज? जी देखिए, ये जो भूकंप आया है वो जापान में 2011 में जो भूकंप आया था उसके बाद सबसे बड़ा भूकंप इसको माना जा रहा है। पहले इसका 8 मैग्नीट्यूड बताया गया, लेकिन बाद में रिवाइज करके इसको 8.8 तीव्रता का भूकंप जो है वो बताया गया है। और इसके बाद जो है वो रूस के साथ साथ कई देशों में सुनामी का जो खतरा है उसकी चेतावनी जारी की गई है। अगर रूस की बात करें तो कुरिल द्वीप समूह जो है वहाँ पे सुनामी की जो 3 मीटर तक ऊंची लहरें जो है वो देखी गई और स्थानीय गवर्नर के लिए बताया है कि लोगों को ऊंचे स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है और तकरीबन 2700 लोगों को यहाँ से इवैक्यूएट किया गया है। इसके अलावा भी रूस के अलग अलग क्षेत्रों में भी सुनामी की चेतावनी दी गई है। और अगर रूस के अलावा देशों की बात करें तो जापान में कई क्षेत्रों में, अमेरिका के हवाई जो द्वीप समूह है वहां पर, और इक्वाडोर और इसके अलावा चिली जैसे देशों ने भी सुनामी की चेतावनी जारी की है। जहां तक न्यूजीलैंड की बात है तो वहां पे भी सुनामी की चेतावनी जारी की गई थी, लेकिन बाद में उसे वापस ले लिया गया क्योंकि वहां तक सुनामी के पहुंचने में 12 घंटे का वक्त बताया गया और वहां तक पहुंचने में तीव्रता जो है उसकी काफी कम हो जाएगी, ये भी माना गया। जहाँ तक अमेरिका की बात है तो हवाई द्वीप से काफी ज्यादा जो अफरा तफरी का जो माहौल है वो देखा गया। लोग गाड़ियों में निकलकर ऊपर की जगहों पर जाने की कोशिश में देखे गए, जिससे कि ट्रैफिक जाम की स्थिति नजर आई। तो अभी तक कोई जो बड़े जान माल के नुकसान की खबर नहीं है किसी क्षेत्र से, लेकिन एहतियातन इन तमाम क्षेत्रों में सुनामी की चेतावनी जारी है और लोगों को इवैक्यूएट करने की कोशिश की जा रही है। उमाशंकर जी, अभी हम लोग जियोलॉजिकल एक्सपर्ट से बात कर रहे थे, वो बोल रहे थे कि 1952 में पहले इसी जगह में 45 किलोमीटर दूर भूकंप हुआ था, तो उसके बाद 2025 आज के दिन ऐसे एक बड़ा भूकंप आया है। तो ये जो रूस में जो भूकंप आया ये रूस के लिए कितना सामान्य या फिर असामान्य है? ये देखिए, अगर 20 जुलाई की बात करें तो इसी क्षेत्र में 3 झटके जो हैं वो देखे गए थे। हालांकि उसका जो मैग्नीट्यूड था वो काफी कम था, 6.6 के आसपास था। उस समय भी जो है वो लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी गई थी। तो इस क्षेत्र में भूकंप के छोटे झटके जो हैं वो लगातार आते रहते हैं, लेकिन ये जो भूकंप है जो कि 8.8 इसकी तीव्रता बताई गई और जो भूकंप के दृश्य वहाँ से निकलकर कामचक्का के इलाके से निकलकर सामने आए, काफी भयावह है। एक अलग बात यह है कि जो सुनामी की चेतावनी है उसको जो है इस वजह से दिया गया क्योंकि 3 से 4 मीटर ऊंची लहरों की आशंका जो है वो जताई गई। तो ये सामान्य बात है वहाँ पे भूकंप के झटके, लेकिन इतना बड़ा भूकंप जो है, तीव्रता का भूकंप जो है वो जैसा कि मैंने बताया कि 2011 में जो जापान में आया था उसके बाद सबसे भयावह भूकंप इसको बताया जा रहा है। बोला जा रहा है कि रिंग ऑफ फायर के दायरे में ये मतलब कि जो खतरा था वह ये भूकंप आया है, तो उसके तहत क्या प्रभाव है रूस में, कितना ये अफेक्ट करेगा रूस को? जी देखिए, जो ताजा जानकारी है उसके मुताबिक जो सुबह स्थानीय समय के हिसाब से 8:25 पे जो बड़ा भूकंप का झटका आया जिसकी तीव्रता 1.1 जो है वो मापी गई, उसके बाद से अब तक तकरीबन 30 जो आफ्टर शॉक वो आ चुके हैं जिनकी तीव्रता 2 से लेके 6.9 तक है। हालांकि जहां तक जान माल के नुकसान की बात है तो कोई बड़ी क्षति की जो सूचना है अभी वहां से नहीं आई है। कामचक्का और कुरिल द्वीप जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित है भूकंप से, और कुरिल द्वीप जो कि सुनामी से भी प्रभावित हुआ है, वहाँ पे किंडरगार्टन के का जो बिल्डिंग है उसको नुकसान पहुंचा है। बंदरगाह और जो तटीय इलाके में जो भी स्ट्रक्चर था उसके बह जाने की खबर आई है। बड़े पैमाने पर जो विनाश है उसकी कोई खबर नहीं है, जो कि बहुत ही राहत की बात है। हालांकि क्योंकि इस क्षेत्र में भूकंप लगातार आते रहे हैं तो इसलिए जो संरचना यहाँ बनती है, जो बिल्डिंग बनते हैं, वो भूकंप प्रतिरोधी जो टेक्निक है उससे बनते हैं, तो इसलिए वहाँ पे नुकसान काफी कम हुआ है। दूसरी बात, जहाँ तक सुनामी की है तो कई देशों ने छुआ है, लेकिन वहां से भी कोई ज्यादा नुकसान की खबर अभी नहीं आई है और जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है सुनामी का खतरा जो है वो कम से कम तर होता जा रहा है। अमेरिका का जो हवाई क्षेत्र है उसमें एक आशंका ज्यादा है, जहां तकरीबन 3 मीटर तक ऊंची लहरों के पहुंचने की खबर आई और उससे पहले 2700 से 3000 लोगों को वहां से इवैक्यूएट करके ऊंची जगहों पर जो है वो ले जाया गया। तो चाहे वो चीन हो, चाहे वो इक्वाडोर हो, चाहे वो अमेरिका हो या जापान को भी काफी एक भूकंप का, सुनामी का जो खतरा है वो मंडरा रहा था। हालांकि जापान के तटों पे जब ये सुनामी की लहरें पहुंची है तो बहुत ज्यादा ऊंची नहीं थी, हालांकि कुछ हल्का मामूली नुकसान वहां पर भी हुआ है।
तो अब धीरे धीरे जो सुनामी का खतरा है वो टलता जा रहा है और जो दूर दराज के इलाके हैं वहां पर पहुंचने में सुनामी को वैसे भी वक्त लग रहा है। तो जो पहले एक हाई अलर्ट जारी किया गया था उसको घटा दिया गया है। तो स्थिति अभी तक यही नजर आ रही है कि ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन आशंका अभी भी बनी हुई है कि सुनामी लौट सकती है या वो बड़ा रूप ले सकती है। इसलिए तमाम एजेंसियां जो है तमाम देशों की वो स्थिति पर नजर बनाए। जी उमाशंकर जी, देखिए कैजुअलिटी नहीं है, ये एक राहत की बात है, आप जो बोले वो सही है, मगर जो बार बार रूस में अभी जो भूकंप आ रहा है, भूकंप को लेकर कोई ग्लोबल चिंता जताई जा रही है क्या रूस में? अगर हम इस इलाके की बात करें तो यहाँ पे बार बार भूकंप आता रहता है। 20 जुलाई को भी कामचट्टा में तकरीबन 3 भूकंप के झटके जो आए थे, हालांकि उनकी तीव्रता कम थी और ये इसलिए है क्योंकि ये जो है वो रिंग ऑफ फायर के क्षेत्र में आता है। ये सब जो सबडक्शन जोन है वहाँ पे कई सारे जो टेक्टोनिक प्लेट है वो निरंतर जो है वो गतिमान है और ये एक भूगर्भीय रूप में इसको अस्तित्व क्षेत्र माना जाता है। और यहाँ पे बहुत सारी जो ज्वालामुखी है वो भी जो है वो सक्रिय है। तकरीबन 129 के आसपास 130 ज्वालामुखी क्षेत्र में है, जिसमें से 29 जो है वो सक्रिय बताए गए हैं। तो जिस तरह से ये मूवमेंट होता है यही वजह है कि इस इलाके में बार बार भूकंप आता रहता है और क्योंकि भूकंप आता रहता है इसलिए पहले से तैयारी उसी हिसाब से की जाती है और यही वजह है कि 8.8 मैग्नीट्यूड के भूकंप के बाद भी अभी तक बड़ी जो नुकसान की जो खबर है वहाँ से नहीं आई। उमाशंकर जी, ये भूकंप से रूस के पर्टिकुलर अगर आप देखेंगे तो उसका जनजीवन, अर्थव्यवस्था, पर्टिकुलरली टूरिज्म कितना अफेक्ट हो रहा है? ये देखिए अच्छा सवाल है ये, क्योंकि रूस जो है वो पहले से यूक्रेन के साथ युद्ध में जुटा हुआ है और इसकी वजह से उसकी अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव है। पश्चिमी देशों के और अमेरिका के बहुत सारे जो सैंक्शंस हैं वो रूस पर लगे हुए हैं और ऐसे में इसमें की प्राकृतिक आपदा उसकी जो अर्थव्यवस्था है उसको और ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है, ये बात तो है। और क्योंकि ये सुदूर पूर्व का इलाका है, जिस इलाके में भूकंप आया है वहाँ पे टूरिस्ट की जो आमद है वो पहले से ही मतलब पूरे रूस में इसकी आमद कम हुई है, क्योंकि वहाँ पे युद्ध चल रहा है तो जो सैलानी है उनका जो फुटफॉल है वो कम हुआ है। अब इस क्षेत्र में भूकंप का जो ये जो भूकंप आया है, हालांकि एक बार फिर हम दर्शकों को बताएं कि इसमें नुकसान की ज्यादा बड़ी खबर अभी तक नहीं आई है, लेकिन जब इस तरह के प्राकृतिक आपदा होते हैं तो जो चाहे वो बिजली हो, बिजली व्यवस्था हो, सड़क हो, ये सब सबको नुकसान पहुंचा है, जो कि यहाँ पे भी पहुंचा है। तो ढांचागत नुकसान पहुंचता है उससे पार पाने में वक्त लगता है। तो एक स्थानीय तौर पे नुकसान तो पहुंचा है जिससे निपटने में रूस को वक्त लगेगा, लेकिन फिर राहत की बात यह है कि अभी तक बड़ी नुकसान की जो खबर है वो नहीं आई। लास्ट क्वेश्चन मेरा रहेगा आपके लिए उमाशंकर जी, देखिए जो न्यूक्लियर प्लांट्स, हालांकि रूस तो कभी बताता नहीं कि कहाँ पे उसका न्यूक्लियर प्लांट्स है, फिर भी ये जो भूकंप आया है उसके तहत न्यूक्लियर प्लांट्स को कितना मतलब कि खतरा हो सकता है? ये देखिए इसके दायरे में जो न्यूक्लियर प्लांट आए वो तो एक तो जापान का जो सीमा है वो सुनामी की आशंका वहां पर थी, उसको खाली कराया गया। हालांकि अब जो है जापान में जो सुनामी है वो पहुंचने या उसका जो खतरा है वो कम बताया जा रहा है। जहाँ तक रूस की बात है तो रूस ने अपने तमाम एहतियात जो बरते और हालांकि आपने सही कहा कि परमाणु ठिकाने उसके कारण है और खासतौर से जब वो देश युद्ध में जुटा हुआ है तो ऐसे में वो अत्याधुनिक तौर पे वहाँ पे क्या एक जो प्रिकॉशन है वो लिया गया उसकी जानकारी नहीं देगा। लेकिन अभी तक किसी भी एक एजेंसी की तरफ से जैसे कि इस तरह के समय में आईएनए इन बातों पे नजर रखती है कि कहीं कोई ऐसा रिएक्टर जो सुनामी जैसी या भूकंप की जड़ में आए तो वहाँ से रेडिएशन का खतरा न हो। तो इस तरह की एजेंसियों की तरफ से भी कोई जानकारी अभी तक नहीं आई, तो मान के चला जा सकता है कि अभी किसी तरह से किसी भी परमाणु संयंत्र पे या परमाणु ठिकाने पे कोई इस तरह का खतरा नहीं। जी बहुत बहुत धन्यवाद उमाशंकर जी। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।